Good morning students. Today I am going to teach you 5th chapter of EVS named Celebrating Festivals and Having Fun. What it means? It means how we celebrate our festivals and how we do enjoyment on these special days. Let's start to read. We all celebrate various festivals in the year. There are certain festivals that are of great importance to all the Indians. क्या दिया है कि हम सभी पूरे साल के अंदर बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो मनाते हैं. कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस क्या है सारे इंडियंस के लिए सेम होती है. ये क्यों होती है? क्योंकि ऑल इंडियंस हैव सम शेयर्ड हिस्ट्री इवन इफ़ दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड रिलीजन्स. क्योंकि सारे भारतवासियों की क्या है जो पास्ट की हिस्ट्री है वो सेम है, चाहे वो किसी डिफरेंट स्टेट का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है. दीज फेस्टिवल्स आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल. इन त्योहारों को हम क्या कहते हैं जो सारे लोग इकट्ठे मनाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस सबके लिए सेम होती है, उसको बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक इंडिपेंडेंस डे क्या है, ऑल ओवर इंडिया हम सेलिब्रेट करते हैं विद द ग्रेट ज़ील एंड एंथुजियाज्म, तो उसको बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स. Similarly, you must also have an annual day or founder day at your school that is celebrated by all the students and school staff. When do you celebrate it and how? Write your response in the space given below. वो कहते हैं कि हाँ सेम क्या है, आपके भी स्कूल का क्या है, एनुअल डे होगा, जब फाउंडर डे होगा कि हमारा स्कूल इस दिन बनना था, तो तुम भी इस दिन को क्या है अपने टीचर्स के साथ, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ सेलिब्रेट करते होगे. तो तुम कब मनाते हो ये डे और कैसे मनाते हो, जो नीचे पैराग्राफ स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर लिखना. आगे दिया है इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, कम्युनिटीज़ एंड फेथ. तो इंडिया क्या है, डाइवर्स नेशन है. इस यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका जो विश्वास है वो अलग अलग है. येट लेकिन फिर भी ऑल इंडियंस शेयर ए कॉमन बॉन्ड एज वेल एज वी ऑल सेलिब्रेट नेशनल डे एंड फेस्टिवल्स टुगेदर. लेकिन फिर भी क्या है, जो सभी भारतवासी हैं इंडियंस के अंदर क्या है, कॉमन बॉन्ड है, एक आपस में जो क्या है खिंचाव है. क्यों? क्योंकि हम काफ़ी जो हमारे नेशनल डेज़ हैं जहाँ त्यौहार हैं हम क्या है इकट्ठे मनाते हैं. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती आर डिक्लेयर एज नेशनल हॉलीडेज बाय द गवर्नमेंट टू अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड सेलिब्रेट देम. ये तीन हमारे क्या है नेशनल फेस्टिवल्स हैं. इस दिन क्या है जो हमारी गवर्नमेंट है उस दिन हमें छुट्टी देती है. छुट्टी क्यों करते हैं? ताकि हम इन फंक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और उनको क्या है सेलिब्रेट कर सकें. सो वी विल नाउ रीड अबाउट द रिपब्लिक डे. फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल, इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. इंडिया के अंदर हर साल 26 जनवरी को क्या है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जिसको हम बोलते हैं वो मनाया जाता है. ऑन दिस डे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक. उस दिन क्या थी, जो इंडिया को क्या मिला था, संविधान इसका क्या है लागू हुआ था. अ रिपब्लिक इज़ अ कंट्री इन विच पीपल सेलेक्ट देयर लीडर. तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो क्या है अपनी सरकार को चुनते हैं. रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया विद द लॉट ऑफ मैनफेयर. ठीक है, तो ये क्या है पूरे इंडिया के अंदर क्या है सेलिब्रेट होता है. ए ग्रैंड परेड ऑफ टेबलॉक्स शोइंग इंडियाज़ प्रोग्रेस इन साइंस, टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज इज़ टेकन आउट इन राजपथ. तो उस दिन क्या होता है, जो हम राजपथ है वहाँ पर क्या है परेड होती है सुबह सुबह. बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी अलग अलग जो सारी फोर्सेस उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं. डिफरेंट रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन द ग्रैंड परेड. तो जितनी हमारी फोर्सेस है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारी जो नेवी है, जल सेना है, चाहे वो वायुसेना है, वो सारी क्या है परेड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन परफॉर्म डिफरेंट डांसेज एंड ड्रिल्स. तो वो क्या है जो फोक डांसर हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो क्या है अलग अलग अपना अपना जो डांस है वो परफॉर्म करते हैं. मोर ओवर चिल्ड्रन हु हैव वन द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टेक पार्ट इन द परेड. वो बच्चे, इसके अलावा वो बच्चे जिनको क्या है नेशनल लेवल पे
कोई ब्रेवरी अवार्ड मिला होता है वो परेड के अंदर क्या है हिस्सा लेते हैं। द एंटायर इवेंट इज़ परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारा जो फंक्शंस है, जो सारे इवेंट्स है वो परफॉर्म होते हैं प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति के सामने। तो उस दिन हम टीवी पे देखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा वो क्या है परेड्स होती है, वो हर वहाँ पे कोई अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो दिखाते हैं, साइंस के अंदर है वो दिखाते हैं, अलग अलग तरह की जो झलकियाँ हैं वो निकाली जाती है। तो इस दिन क्या है, जो नेशन है हमारा देश है उसको एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंडिपेंडेंस डे। 15th of August इज़ सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इस दिन 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट इन दिल्ली आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। तो उस दिन क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे देश को संबोधित करते हैं लाल किला से, और झंडे को फहराने के बाद soldiers and freedom fighters who have laid down their lives while fighting the British are remembered on this day। जितने भी जो हमारे सोल्जर्स थे या कुछ फ्रीडम फाइटर थे जो शहीद हो गए आज़ादी की लड़ाई के लिए, उनको उस दिन याद किया जाता है। एट द एंड ऑफ द फंक्शन एवरीवन सिंग्स द नेशनल एंथम। तो लास्ट के अंदर क्या है, सारे जाने मिलकर क्या है, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाते हैं। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो स्टेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन दिस डे। तो हर अपने स्टेज से क्या है अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे हम क्या है, हम भी तो हमारे स्कूल के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। लाइकवाइज क्या है, सारे अलग अलग स्कूल कॉलेजेस जैसा भी कोई प्लेस है वहाँ पर लोग क्या है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर करते हैं। तो ये था इंडिपेंडेंस डे के बारे में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये गांधी जी का पूरा नाम था। उनका जन्म कब हुआ था, वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था गुजरात के अंदर पोरबंदर में। Every year his birth anniversary is celebrated as a Gandhi Jayanti for his great contribution to India's struggle for freedom from the British rule। तो गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, इसीलिए जो उनका जन्मदिन है हर साल उनको एज अ गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट फ्रीडम कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग पीसफुल वे। वो क्या है, वो लड़ाई झगड़ों के अंदर विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने क्या है जो हमारे वर्ल्ड को प्रूव किया है कि जो आज़ादी है वो उसको हम बड़े शांतिमय ढंग से क्या है अचीव कर सकते हैं। ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड बापू, उनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, बापू। आगे क्या दिया है, वंदे मातरम वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग इन 1937। इट वॉज रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो हमारा वंदे मातरम है, नेशनल सॉन्ग है जो हमारा राष्ट्रीय गीत, वो कब डिक्लेयर हुआ था, 1937 के अंदर, और इसको लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे दिया है, ऑन गांधी जयंती द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ अदर एमिनेंट पोलिटिकल लीडर्स पे होमेज टू ग्रेट लीडर हु डेडिकेटेड हिज लाइफ to the struggle for the India's independence. Prayers, devotional songs of all the religions are also read out at the memorial service। तो क्या है, गांधी जयंती के दिन क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या है, और बहुत सारे जो हमारे एमिनेंट फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं वो क्या करते हैं, जो श्रद्धांजलियाँ देते हैं जो हमारे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उनको सारे होमेज पे करते हैं। और उस दिन क्या है, प्रेयर्स की जाती है। अलग अलग रिलीजन के क्या है डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, मतलब धार्मिक जो सॉन्ग है वो इस मेमोरियल सर्विस पर क्या है उनको पढ़ा जाता है। उसके बाद है हैविंग फन। वी ऑल नीड लेजर टाइम टू रिफ्रेश आवर माइंड्स एंड बॉडीज़। लेजर टाइम होता है फ्री टाइम, छुट्टियां लगा लो, वेकेशन को बोलते हैं लेजर टाइम, फ्री टाइम को। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फेस्टिवल, हॉलीडेज़ प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बोलते हैं हमारे एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी को, अम्यूज़मेंट की एक्टिविटी को रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बोलते हैं।
ये एक्टिविटीज़ होगी, या फिर फेस्टिवल्स होंगे, या फिर हॉलीडेज़ होंगे, इससे क्या है हमारी लोगों के साथ क्या है हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है। दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ पीसफुल एंड फ्रेंडली सोसाइटी। तो इससे क्या है हम किसी से इंटरेक्शन करेंगे, किसी से मिलेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो इससे क्या है एक तो हमारा जो क्या है मित्रता का रिश्ता बनता है उनसे, और उसके बाद क्या है एक पीसफुल एंड फ्रेंडली क्या है सोसाइटी मेंटेन होती है। उसके बाद क्या है फेयर्स। हैव यू एवर विजिटेड ए फेयर? आप कभी मेले पर गए हो? फेयर्स आर हेल्ड अराउंड स्पेशल ओकेजन्स लाइक ईद, दिवाली, क्रिसमस टाइम। तो मेले कहाँ कब कब लगते हैं? कोई स्पेशल ओकेजन होता है जैसे ईद होगी, दिवाली होगी, या फिर कोई और फेस्टिवल। फेयर पे क्या होता है? वी गेट टू सी ए नंबर ऑफ स्टॉल्स, शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, ज्वेलरी एट्सेट्रा। तो मेले पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या है बड़ी अलग अलग दुकानें लगी होती है, किसी पर खाने की चीज़ होती हैं, किसी पे खिलौने होते हैं, किसी पे कपड़े होते हैं, किसी पे ज्वेलरी होती है, तो अलग अलग तरह की शॉप्स लगती हैं। चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स कैन ऑल्सो इन्जॉय राइड्स एंड स्विंग्स एट द फेयर। छोटे बच्चे भी बड़े भी क्या हैं वहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, उसको इन्जॉय करते हैं। इन इंडिया पुष्कर मेला ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मेले का नाम क्या है? पुष्कर। कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला ऑफ दिल्ली, गोवा कार्निवल एंड बुक फेयर्स आर ग्रेटली लाइक्ड बाय ऑल। तो ये क्या है इंडिया के कुछ फेमस फेस्टिवल फेमस फेयर हैं जिसको क्या है बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। हाँ वेट होता है कि इस मेले पे तो जाना ही है। आगे क्या है फोक डांसेस। फोक डांसेस होते हैं जो हमारा लोक नाच होता है। फोक डांसेस रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, फोक डांसेस से हमें पता चलता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी है, उनका लोगों का जो ट्रेडिशन है वो रीति रिवाज, पहनने का ढंग वो क्या है। फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन टू एक्सप्रेस जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। तो ये लोक नाच जो होता है फोक डांसेस उसको मैन भी परफॉर्म करते हैं और उसको वुमेन भी। फोक डांसेस आर परफॉर्म टू सेलिब्रेट गुड हार्वेस्ट, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, वेडिंग एंड अदर फेस्टिवल। हम नाचते कब हैं? जब हमें किसी चीज़ की खुशी होती है, किसी के घर बच्चा हुआ है, हमारी फसल काटी गई है, किसी की शादी है या कोई त्यौहार है। फोक डांसेस ऑफन वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड हैवी ज्वेलरी फॉर देयर परफॉर्मेंस। फोक डांसेस के अंदर क्या है अलग अलग तरह के कपड़े डाले जाते हैं और हैवी ज्वेलरी डाली जाती है परफॉर्मेंस के लिए। कुछ फोक डांसेस के नेम हैं जैसे पंजाब का क्या है भांगड़ा, सेम क्या है गुजरात के डांस का क्या नाम है फोक डांस का गरबा, असम का क्या है बिहू, भांगड़ा ऑफ पंजाब, घूमर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के डांस को क्या बोलते हैं घूमर, कुम्मी ऑफ तमिलनाडु आर सम ऑफ द फोक डांसेस ऑफ द इंडिया। तो हर स्टेट का अपना फोक डांस है। उसके बाद है म्यूज़िक। म्यूज़िकल परफॉर्मेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह की हो सकती है म्यूज़िकल परफॉर्मेंस? दो तरह की। पहली है वोकल, दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल। तो पढ़ते हैं ये होती क्या है। म्यूजिशियन हु सिंग आर कॉल्ड वोकलिस्ट, दोज हु प्ले इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, जो म्यूजिशियन गाते हैं उसको बोलते हैं वोकलिस्ट, जो क्या है इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। म्यूज़िक हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, इज़ लव्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। म्यूज़िक क्या है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको ग्लोबल बोल दो, और उसके बाद क्या है इसको सारी एज के लोग हैं वो लाइक करते हैं, छोटे से लेके बूढ़ों तक। इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, इट इज़ ए प्लेजेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये क्या है खुद को एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करता है, और ये क्या है बहुत प्लेजेंट वे है रिक्रिएशन का, इंजॉयमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। AR रहमान, उल्लास कशलकर एंड L सुब्रमण्यम आर फेमस इंडियन म्यूजिशियंस। तो ये क्या है कुछ म्यूजिशियंस के नेम हैं। इन 1661 ब्रिटिश इंजीनियर यूनाइटेड द 7 आइसलैंड ऑफ बॉम्बे इनटू ए सिंगल लैंडमास, टुडे दिस सिटी इज़ कॉल्ड मुंबई। तो क्या किया था ब्रिटिश इंजीनियर ने 7 आइसलैंड को कंबाइन कर दिया था, एक लैंडमास बना दिया था, और उसको क्या कहा जाता है आजकल? मुंबई। उसके बाद पढ़ेंगे ड्रामा क्या होता है। ड्रामा इज़ द लाइव परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टोरी और ए पोएम ऑन स्टेज। तो ये क्या होता है एक लाइव परफॉर्मेंस होती है किसी के बारे में। द पीपल हु एक्ट ऑन द स्टेज आर कॉल्ड एक्टर। जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, किसी की एक्टिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्टर्स। और ड्रामा क्रिएट्स ए बॉन्ड बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर्स थ्रू द यूज ऑफ द डायलॉग्स, लाइट्स, सेटिंग्स एंड द म्यूजिक।
हम देखने वाले दर्शक हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ जो बॉन्डेज है वो कैसे बनता है, जो वो डायलॉग बोलते हैं, जो वो म्यूज़िक पीछे उनके बजता है, जो लाइटनिंग होती है, उससे क्या है हमारा उनके साथ कनेक्शन बनता है। तो ये था ड्रामा। आगे है पपेट्री। पपेट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस दैट यूजेस पपेट्स। अब पपेट्स क्या होते हैं, कठपुतलियों का नाच सुने, पपेट्स उसको बोलते हैं। पपेट्स आर स्मॉल ह्यूमन और एनिमल फिगर मेड विद द पेपर, क्लॉथ और वुड। ये क्या होती हैं, ये दी गई है, ये जो नीचे ये एक पपेट है, ये एक लड़की बनाई गई है, जो लड़की की फिगर भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है। इसको पेपर यूज़ करके, जहाँ कपड़ा और लकड़ी यूज़ करके हम बनाते हैं। Puppets are generally controlled by the puppeteers who speak, act और sing from behind the screen। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, पपेटियर्स, ये जो क्या है पीछे से कोई बोलता है, एक्टिंग करता है और गाना गाता है। आगे है रीडिंग। रीडिंग कॉमिक्स, पोएम्स, प्लेज, नॉवेल्स इज़ एन एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, किसी भी चीज़ की रीडिंग करना, चाहे वो कॉमिक है, चाहे वो कविता है, चाहे वो नॉवल है, उसको ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक बार पढ़ने लग जाओ तो इंटरेस्ट क्रिएट होता रहता है कि और पढ़ो, आगे क्या होगा। When we read about other places or about other time periods, we get to know more about the society we live in। ठीक है, अब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किसी जगह के बारे में पढ़ते हैं, किसी पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, पीरियड का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, पहले पुराने टाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में पता लगता है जिसके अंदर हम रहते हैं। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर वोकेबलरी एंड थिंकिंग एबिलिटी। तो रीडिंग का, पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इससे जो हमारी वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं हमें न्यू मिलते हैं, और इससे क्या है, जो हमारे सोचने की क्षमता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो ये थे रीडिंग के बेनिफिट्स और रीडिंग होती क्या है। So this chapter is done from my side. I hope it would be clear to you, and listen and watch this video very carefully. Thank you.